अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, इंदिरा पार्क धरना चौक के पास मिलियन मार्च जो किया गया, सारे हिंदुस्तान की आंख खोलकर रख दी है। तेलंगाना और ख़ास तौर पे हैदराबाद की आवाम, नौजवान और ख़वातीनों की लाखों में तादाद थी। NRC और CAA के खिलाफ ये एहतजाज था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम ये मिलियन मार्च याद रखोगे। हालांकि यहाँ की जमात तमाशाई बनी थी और KCR भी तमाशा देख रहे थे और ये कहा कि KCR ने 2 रोज में जवाब देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। तेलंगाना की सारी अवाम ने ये साबित कर दिया कि हुकूमतों को कैसे जवाब दिया जाए। ये तेलंगाना और हैदराबाद की अवाम साबित कर दी है। और इस एहतजाज में ख़ास तौर पे साबिका वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद, साबिका राज्यसभा MP अजीज़ पाशा और उस्मान अल हाजरी, दूसरों ने अपने ख़यालात का इजहार किया और हुकूमत को ये बता दिया कि हैदराबाद की अवाम और तेलंगाना की अवाम तख्त पे बिठा सकते हैं तो तख्ते पे भी ला सकते हैं। ये मोहम्मद अली शब्बीर और इन सारे लोगों ने, जो कांग्रेस के साबिका मिनिस्टर है, इन्होंने ये KCR और यहाँ की जमात को बहुत ही शानदार तरीके से इनको जवाब दिया है। इनकी बगैर मदद के ये अवाम यहाँ पर आई है। हालांकि ये 4 दीवारी में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े तकरीरा करने वाले, शेर आया शेर आया, आज शेर भाग गया क्या? क्या शेर इलेक्शन में ही खाली भोगता है, खाली दिनों में नहीं? जहाँ पे मुसलमानों के मसाइल आते हैं, दलित भाइयों के मसाइल आते हैं, वहाँ पर शेर इलाज कराने के लिए भाग जाता है क्या? फिर बड़ा शेर सो रहा है क्या? अवाम तुमको इलेक्शन में जवाब देगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। करना है, आप दस्तावेज सबमिट नहीं करेंगे, आप दस्तावेज सबमिट नहीं करेंगे। ये 4 मीनार, ये लाल किला, ये गोलकुंडा, ये सब हमारी शहरियत की अलामत है। मेरे लहू की धार से वतन की बेड़ियां कटी, किताब हुर्रियत में मगर मेरी दास्तां नहीं, बरस बरस उलट चुका, तलाश में कमी न की, मेरे लहू के रंग का कहीं कोई नशा नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। मकबरों को भी सलाम। देख ये अमित शाह पूरा हैदराबाद जामे आज। देख मोदी पूरा हैदराबाद जामे। हैदराबाद सो रहा नहीं था, इंतजार में था हैदराबाद। अरे वो घोषा महल के कुत्ते होते, नहीं चलेगी, 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 भाई आज का जो जलसा हो रहा, ये इतनी तकलीफों से
परमिशन लाए हम लोग। हर मिनट को कमिश्नर ऑफ पुलिस का ट्वीट आ रहा, हर मिनट को डीसीपी साहब का ट्वीट आ रहा। क्या थे परसों बीजेपी वाले करेजा, क्या थे परसों आरएसएस वाले परेड करे जब क्या थे, क्यों ट्वीट नहीं करे? अब ये यहाँ से हैदराबाद तक दिल्ली तक जाएगा, एनआरसी रेजोल्यूशन नहीं आएगा असेंबली में। एक दिन ये जेस्टर के पास 5वीं का सदाकतनामा नहीं है और तुम हमको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बताने के लिए कहते हो। पहले आज की ये मिलियन मार्च में जो लोग आए हैं, सारे भाइयों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस भारत में 20% हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। सो उन सारे लोगों के लिए ये लोग आज बाजार में उतरे हैं, इसलिए हम उसको शुक्रिया देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, ये हमारा खुद का बात है, निजी मामला है, क्योंकि जो खुद का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता, वो चाहता है मैं मेरा पापा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं। ये कौन सी इंसाफ है? तो मैं चाहती हूँ, मैं तो वहाँ पे पैदा हुई हूँ जहाँ पे ग्वालियर है और तेरे पूर्व प्रधानमंत्री जहाँ से हैं वहाँ से, और हमारे गांव में आज तक ग्राम पंचायत का ऑफिस नहीं। जहाँ से मेरे पापा लेके आएंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट, तो आज आके तू ये कहना चाहता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं इसका खिलाफ हूँ। मेरे दादा परदादा अंग्रेजों से लड़े हैं, माफीनामा लिख के उनके पेंशन में मरे नहीं थे, लड़े थे वो अंग्रेजों से, लड़े थे वो निजाम से, और इसलिए मेरा हक है बोलने का कि मैं हिंदुस्तान हूँ। ये हिंदुस्तान में इस सरजमीन पे मेरे सारे लोगों ने, ये सारे लोगों कोई भी मजहब के हो, जिन्होंने मेहनत की है, फसल उगाई है, कारखानों में काम किया है, सारे लोगों को तेरे जैसे लोगों के सामने सिर झुकाकर अपना आइडेंटिटी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ये संविधान हमको सिर उठा के जीने का हक देता है। मेरा हक को ना कहने का हक तेरे को नहीं है। मजहब के नाम पर तू मेरा सर झुका नहीं सकता। इसलिए ये एनआरसी, ये फांसीवाद, ये दंगे फसाद तू पीछे ले, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। ये कान खोलकर सुन ले, अंग्रेजों ने की थी बंटवारा इस देश का, आज आके 17 साल बाद तूने आग लगाई है फिर से। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने इकट्ठा किया, वैसे तेरी सीएए ने सारे लोगों को मजहब के खिलाफ और जाति के खिलाफ, भाषा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की ताकत दी है। यही तेरी आखिरी दिन है, गिन ले, ये लड़ाई जारी रहेगी। वापस ले सीएए और एनआरसी। भाई मुश्ताक मलिक और जॉइंट एक्शन कमेटी, जितने भी भाई और जितने भी खवातीन, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कोई बारिश का ये तूफान अरे किधर से भी, गांव से, अल्लाह से पहली मरतबा देख रहा हूँ। शॉप बंद कर दिए, ये दुकान बंद हुआ तो परवाह नहीं है भैया। अपना जिंदगी से सवाल है ये, अपने कितने दिन से ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हम। जब आजादी हुआ, जब पार्टीशन हुआ, जाने वाला पाकिस्तान चले गया। ये इंडियन है, मैं हिंदुस्तान को रहने वाला हूँ। इतने साल के बाद नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक सोच आ गया, कैसा भी इस हिंदू देश बनाने के वास्ते एक साजिश की चल रही। पहले बोले थे मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी है, तुम लोग भैया
नागपुर में है जहाँ RSS का गढ़। परसों क्या बोला मोहन भगत RSS मीटिंग में, आप सुने भी होंगे, इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ हिंदू है बोला। कैसा है रे हिंदू? तिरंगों का समंदर जो लहरा रहा है, ये हमारी आजादी का परचम है, ये हमारे हक का परचम है, ये तिरंगा हमारी पहचान है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आज जमा हुए हैं यहाँ पे इस तिरंगे को लहराते हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। ये लोग जो हमें लड़ाना चाहते हैं उनके खिलाफ हम यहाँ जमा हुए हैं। ये लोग जो गरीब के मजाक बनाते हैं, ये लोग जो गरीबों को सड़कों पे लाइनों में ठहराना चाहते हैं, इनके खिलाफ हम यहाँ जमा हुए हैं। ये जो हमारे मुल्क का टुकड़े टुकड़े करके बांटना चाहते हैं, इनके खिलाफ हम यहाँ जमा हुए हैं। ये समझते हैं कि ये मेजॉरिटी है और हम माइनॉरिटी है। जी नहीं, सारे हिंदू हमारे साथ ठहरे हुए हैं, सारे क्रिश्चियन हमारे साथ ठहरे हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई आपके खिलाफ हम सब लड़ने वाले हैं। जो हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लड़ने वाले हैं। हमारे मुल्क में आज जो प्याज की कीमत हो गई, जो गैस की कीमत हो गई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि वो प्याज नहीं खाते। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो गैस भी नहीं जलाती घर में, या वो पेट्रोल भी इस्तेमाल नहीं करती? वो तो आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग तो बड़े बड़े हवाई जहाज हैं। हम गरीब कहाँ से लाएंगे पैसा ये सब खरीदने के लिए? ये सब छुपाने के लिए आप हमारे देश में आग लड़ा के सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। आज मुस्लिम हिंदू सब जाग गए हैं। अब आपका तख्ता पलटने वाला है, याद रखिए प्रधानमंत्री जी, आप याद रखिए। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इस एक्ट को आपको वापस लेना होगा। ये कानून नहीं है, ये काला कानून है, ये अत्याचार है, ये गरीबों के लिए अत्याचार है। हम जिसके पास जो पढ़े लिखे हैं उनके पास तो कागज है, हम सब पढ़े लिखों के पास कागज है, लेकिन जो गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कहाँ से लाए कागज? और हम ये होने नहीं देंगे कि सिर्फ आप उनको डालना चाह रहे हैं डिटेंशन सेंटर में। हम भी जाएंगे डिटेंशन सेंटर में उनके साथ। आप सारी देश की आबादी को डाल दीजिए डिटेंशन सेंटर में। जिसके आपको कागज चाहिए, आप अपने कागज बताइए, आपके पास क्या डिग्री है? आप कहते हैं कि ये फॉर्म पंचर वालों की फॉर्म है, आपकी डिग्री कहाँ है? बताइए आपकी क्या डिग्री है? हमारी डिग्रियां हैं हमारे पास, आपकी डिग्री बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। और नहाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो 2 से 2.5 लाख से ज्यादा पब्लिक मौजूद है, और यहाँ पर जी 3 लाख से ज्यादा पब्लिक मौजूद, 5 लाख से ज्यादा पब्लिक मौजूद है। इंडिया के हर कोने से कई लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि हैदराबाद सो रहा है। मैं सारे लोगों को एक बार कहूंगा, हैदराबाद इंडिया के साथ था और हमेशा रहेगा। तेलंगाना की गवर्नमेंट या दीगर पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उनसे हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम आज आज़ाद है और आज़ाद नागरिक के हिसाब से आज़ाद अंदाज में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पार्टी का किसी भी लेवल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो कांग्रेस चाहिए, ना बीजेपी चाहिए। चोर गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान के नौजवान की आवाज़ है, हमको जो चाहिए वो इंसाफ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा चाहिए, आज़ादी चाहिए। ईसाई जो हिंदुस्तान के हैं 4 सिपाही जमा हुए हैं तानाशाही हुकूमत के खिलाफ, जाहिलाना फैसले के खिलाफ, क्योंकि ये जो CA, NRC और NRP के बिल्स को पास किया गया है, ये हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से ये सवाल है कि आपने एक ही कौम को क्यों टारगेट किया है? मुसलमानों को आपने किस बिल से क्यों हटाया है? जबकि शिया लोग जो पाकिस्तान में हैं और हज़ारा जो अफ़गानिस्तान में हैं, उनको 1974 में हिंदुस्तान से खारिज किया गया है। आप उनको भी बुलाइए, उनको भी दावत दीजिए और आप खबरदार और होशियार हो जाइए, क्योंकि जब देखिए तब आप हमारे राहुल गांधी जी पे उंगलियां उठाते हैं। कल भी आपने अपनी एक रैली में बोला राजस्थान में कि राहुल बाबा, अगर आपको कानून का नहीं पता है, आप आइए, मैं आपको इटाली भाषा में कानून सिखाता हूँ। लेकिन अमित शाह जी, आपको हिंदुस्तान के आइन की और हिंदुस्तान के कानून की गुजराती में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने पढ़ा होता तो आप तड़ी पार नहीं होगी। आप मुसलमानों को भी इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, मुसलमानों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। फिर देखिए मुसलमान कैसे आप देखिए,
पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम, तेलंगाना की आवाम और शुक्रिया। मुश्ताक मलिक साहब कन्वीनियर जॉइंट एक्शन कमेटी, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर शबीर अली साहब, हमारे उस्मान साहब, अजीज साहब और तमाम एसोसिएशन के लोगों, मैं आपको सलाम करता हूँ। और आज हैदराबाद की आवाम, तेलंगाना की आवाम को मैं सलाम करता हूँ। मेरे भाई, आज आपने मुजाहरा बता दिया कि आपको किसी खायद की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत है। हम भी हमारी जमात छोड़ के आए, आप भी अपनी जमात छोड़ के आए, सिर्फ और सिर्फ मुल्क को और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुजाहरा यहाँ से पब्लिक गार्डन तक अवाम है, जिसमें हर मजहब के लोग हैं और हर कोई चाहते हैं कि ये बदबाखा, ये बेकार सा NRC NPRCA पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ, ऐसे एहतजाज करते रहिए। और आज यहाँ पे आने वाले तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पूरा हैदराबाद जाने मोदी, पूरा हैदराबाद जाने, हैदराबाद सोया नहीं था, घोषणा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़ा भाई बलसा है भाई, हर मिनट को कमिश्नर ऑफ पुलिस का ट्वीट आ रहा, हर मिनट को DCP साहब का ट्वीट आ रहा। कहाँ थे परसों बीजेपी वाले करेगा, कहाँ थे परसों RSS वाले परेड करे, तब कहाँ थे? क्यों ट्वीट नहीं करे? अब ये यहाँ से हैदराबाद तक, दिल्ली तक जाएगा। अगर NRC रेजोल्यूशन नहीं आएगा असेंबली में, एक दिन ये JSC फिर से काम देगी, CM के घर का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। मुखरिर बहुत है, बस मैं आपके दरमियान में रहूंगा। बोलो कौन सा कोई कोई एक फॉर्म नहीं भरेगा। वो कोने में वो लोग झंडा उठा के हलाओ, कोई नहीं जाएगा। हैदराबाद बोलता नहीं, और जब बोलता है करके दिखाता है। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते। काबिले मुबारकबाद है हैदराबाद के नौजवानों, आज मियां को बाहर लाए, चिलवन से बाहर आए। पार्लियामेंट में बिल फाड़ने से नहीं होता, RSS की छट्टी फाड़ना पड़ता। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर, JP प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में। ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, BT रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर, कोथूर विलेज पे वाक़। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें।
या चले आए न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, ऑपोजिट OS प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरमकड्डा, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।